बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम यूटीवी ग्लोबल के नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमानुल्लाह कायम खानी। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। नाज़रीन, आपके साथ ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर करते जाएं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लॉन्ग मार्च को रोकने की हुकूमत की जानिब से मुकम्मल इस वक्त कोशिश की जा रही है। पहले सुनने में आया था कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की क़यादत से हुकूमती टीम जो है वो मुज़ाकरात करेगी और मुज़ाकरात के ज़रिए तमाम तर मामलात को हल किया जाएगा। उसके बाद साद हुसैन रिजवी साहब का एक बयान आया कि हमारे मुतालबात अगर इन्हें नहीं मालूम तो फिर तो मुज़ाकरात की तरफ हम जाते हैं, लेकिन जब इन्हें मामलात का पता भी है, मुतालबात का पता भी है, तो हम मुज़ाकरात कैसे करें। उन मामलात में नाज़रीन सबसे पहले बात करें, सबसे पहले जो मुतालबा है वो नामूस रिसालत का है, फिर आफियत सदीकी की रिहाई का है, तीसरा जो है वो उर्दू ज़ुबान को आम करने का है, चौथा जो है वो अभी जो ऐड किया है वो सोशल मीडिया से पाबंदियां हटाने का मुतालबा है। नाज़रीन इस वक्त आपके साथ, और साथ में महंगाई मार्च भी है। जो इस वक्त महंगाई में पिस चुकी है अवाम, इस वक्त अवाम महंगाई से मर चुकी है, उनको उस महंगाई की चक्की से निकालने के लिए साद रिजवी साहब ने भी इस लॉन्ग मार्च की शुरुआत की थी कराची से। लेकिन यहाँ पे एक बात आपके साथ शेयर करते जाएँ कि कराची से जब से ये लॉन्ग मार्च स्टार्ट हुआ है, अभी इस वक्त वज़ीराबाद से रवाना हो चुका है गुजरात की जानिब, अभी तक किसी मुल्क का, कौम का या किसी दुकानदार का, किसी रेडी वाले का 1 रुपये का भी नुकसान नहीं हुआ। ये साद हुसैन रिजवी साहब का कहना है कि अगर किसी का 1 रुपये का भी नुकसान हुआ है तो मेरे एड्रेस जामिया मस्जिद रहमत लिल आलमीन में पहुंच सकता है, मैं उसके तमाम पैसे अदा करने को तैयार हूं। लेकिन ये लॉन्ग मार्च उनका कहना है कि बड़ा पुरअमन तरीके से चल रहा है और अभी वज़ीराबाद से आगे रवाना भी हो चुका है गुजरात की जानब। लेकिन यहाँ पे बड़ी अपडेट्स ये हैं कि इस वक्त जो चिनाब का पुल है वहाँ पर जो है वो मामलात आगे हाईलाइट हुए हैं। इस वक्त तक हमारे पास जो रिपोर्ट्स पहुंची हैं वो चिनाब पुल की भी हैं, उसमें जो देखा जा सकता है बड़ी तादाद में पुलिस की गाड़ियाँ भी मौजूद हैं, साथ में लोडेड कंटेनर्स भी मौजूद हैं और साथ में पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद है। कहा यह जा रहा है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के इस लॉन्ग मार्च को हर हाल में रोकना होगा। लेकिन यहाँ पे साद रिजवी साहब अभी तक जो है वो यही कह रहे हैं कि हम बड़े पुरअमन तरीके से चल रहे हैं और तमाम तर मामला आपने देखे होंगे कि अभी तक एक शख्स का भी क्लेम नहीं आया कि मेरा इतने का नुकसान हो गया। हर तरफ से यही आवाज़ आ रही है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का ये जो लॉन्ग मार्च है ये बड़ा पुरअमन तरीके से अभी तक वज़ीराबाद तक पहुँचा है। लेकिन दूसरी जानब जो है वो देखा जा रहा है कि इस वक्त तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के इस लॉन्ग मार्च को रोकने की कोशिश की जानी है। साथ में आपको बताते जाएं कि इस वक्त बड़ी तादाद मौजूद है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के इस लॉन्ग मार्च में, जिसमें सैकड़ों गाड़ियां, सैकड़ों बसें, मोटरसाइकिलों पे और पैदल भी लोग मौजूद हैं जो इस वक्त इस्लामाबाद की जानिब बढ़ रहे हैं। 4-5 जो आपके सामने मुतालबात शो किए वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मुतालबात हैं और उनका कहना यही है कि ये तमाम तर मुतालबात को अगर मंजूर कर लिया जाएगा तो हमारा लॉन्ग मार्च ख़त्म हो जाएगा, वरना हम इस्लामाबाद पहुंच कर रहेंगे। ये साद रिजवी साहब का कहना था। तो तमाम अपडेट्स आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि इस वक्त जो हालात हैं वो थोड़े क्रिटिकल हो चुके हैं। और लेकिन यहाँ पे मेन चीज़ ये है कि इस वक्त जो लॉन्ग मार्च वज़ीराबाद में रुका था रात को, अभी वो रवाना हो चुका है और उन्होंने कहा कि हमारी मंजिल गुजरात है, गुजरात से आगे जो है इस्लामाबाद तक ज़रूर पहुँचेंगे इंशाल्लाह। और एक बड़ी तादाद है इस लॉन्ग मार्च में जो इस वक्त वज़ीराबाद से रवाना हो चुकी है और आगे गुजरात की जानिब बढ़ रही है। अब देखना यह है कि मामलात किस तरफ जाएंगे। इंशाल्लाह आपको तमाम तरह अपडेट्स से आगाह रखेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।